अलंकार की परिभाषा, भेद और उदाहरण। अलंकार का पूर्णतः ठीक ठीक लक्षण व प्रवृत्ति बताना कठिन है, फिर भी संकीर्ण व व्यापक अर्थों में इसकी परिभाषा निश्चित करने की चेष्टा की गई है। वामन आचार्य के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण से बनते हैं। अलंकार के भेद को देखें। अध्ययन के आधार पर अलंकार के कुल 3 भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार शब्दों के आधार पर जिन अलंकारों की प्रवृत्ति को सुनिश्चित किया जाता है वे शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकारों के भी भेद होते हैं। कुछ शब्दालंकार वर्णगत, कुछ शब्दगत तो कुछ वाक्यगत होते हैं। शब्दालंकारों के प्रमुख भेद अनुप्रास, श्लेष, यमक, वक्रोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का हम वर्णन देखें तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार आता है। इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अर्थात जब कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ण बार बार आया है। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार आता है। उदाहरण के लिए रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इसके बाद यमक अलंकार। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो परंतु सभी के अर्थ भिन्न हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात जग, वा पाए बौराय। अर्थालंकार को देखें। अर्थ के आधार पर जहाँ अलंकारों की प्रवृत्ति सुनिश्चित की जाती है वहाँ अर्थालंकार आता है। अर्थ को बेहद खूबसूरत व चमत्कारी बनाने वाले अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। उपमा अलंकार। दो वस्तुओं में समानता की व्याख्या करने को उपमा कहते हैं। उपमा का अर्थ समता, बराबरी या तुलना होता है। इस अलंकार में 4 कारक प्रमुख होते हैं। पहला उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन किया जा रहा है। दूसरा उपमान, जिससे उपमा या तुलना की जा रही हो। समानतावाचक पद ज्यों, सम, सा, तुल्य, सी इत्यादि। और चौथा है समान धर्म, उपमेय व उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। उदाहरण के रूप में देख लें नवल सुंदर श्याम शरीर की, ये पूरी पंक्तियाँ आप देख लें। अब इसके बाद आता है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसमें 3 कारकों का होना महत्वपूर्ण है। उपमेय को उपमान का रूप देना, इसमें वाचक पद का लोप होता है, इसमें उपमेय का भी साथ साथ वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए देख लें बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में भिगो रही, तारा घट उषा नागरी। या दूसरा चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंघे, आंधर को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों हरिराई। अब यहाँ पर देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। इसमें संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें ना तो पूरा संदेह होता है और ना ही पूरा निश्चय होता है, यानी स्थिति भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसके कवि की कल्पना साधारण कोट की न होकर उच्च कोट की होती है। उपमेय में उपमान का प्रबल रूप में कल्पना की आँखों से देखने की प्रक्रिया को ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लें फूले काश सकल महिछाई, जन वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई।
अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ है उक्ति में अतिशयता का समावेश होना, जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि सीमा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। जहाँ उपमेय को उपमान पूरी तरह निगल ले, वहाँ पर यह अलंकार आता है। जहाँ उपमेय और उपमान का समान कथन न होकर सिर्फ उपमान का वर्णन होता है, वहाँ यह अलंकार आता है। यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया, व्यक्त किया गया वर्णन ही अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। और भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरत न ठारा। अब उभय अलंकार को देख लें। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर उनके काव्य सौंदर्य को बढ़ाता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। यानी इसमें शब्द और अर्थ दोनों का समावेश होता है। आपसे निवेदन है कि आप सभी को टीम का प्रयास पसंद आ रहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। आपने कमेंट के माध्यम से ऐसा हमें बताया भी है। इससे हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। हमारा साहित्य उत्कर्ष नाम से यूट्यूब चैनल भी है। आप हमारे चैनल पर समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स एवं अन्य विषयों पर भी वीडियो देख सकते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया नीचे दिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लाइक करते हुए शेयर कर दें, ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभ उठा सकें और अन्य प्रतियोगियों में सफल हो सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि इन्हीं सब प्रयासों से हमारे 2 बच्चों ने अभी नेट क्वालिफाई किया है हिंदी में।